क्या आपने कभी सोचा है कि सपने क्यों आते हैं, कैसे आते हैं? इंसान नींद की अवस्था में कभी कभी इतने डरावने सपने देखता है मानो वो किसी और दुनिया में खोया हो, जिसे ना तो उसने कभी देखा है और ना ही दूर दूर तक उससे उसका कोई संबंध है। लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनका हमारे निजी जीवन से गहरे संबंध होते हैं, जो हमारे निजी जीवन पर काफी प्रभाव डालते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं अपने दिमागी क्षमता और ख्यालों की दुनिया के गहरे रहस्य के बारे में। कुछ लोग सपने में देखे हुए मुख्य चीजों का वर्णन कर पाते हैं और उन चीजों के बारे में बता सकते हैं जिसे उन्होंने हाल ही में देखा है। उनका दिमाग जागते रहने की अवस्था में सपनों में देखी हुई जानकारी को एकत्रित करके व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। सपनों का आना छवि, विचार, भावना और उत्तेजनाओं का स्वरूप है, जो आमतौर पर नींद के कुछ चरणों के दौरान मन में इनवॉलेंट्री यानी कि अनैच्छिक रूप से होता है। सपनों में देखी हुई चीजें और उद्देश्य पूरी तरह समझ में नहीं आती, लेकिन सपने पूरे इतिहास में वैज्ञानिक, दार्शनिक और धार्मिक हितों का विषय रहा है। सपनों की व्याख्या सपने से अर्थ निकालने और उसमें छिपे रहस्य की खोज करने का प्रयास है। सपने मूल रूप से एक कहानी या छवि है जो हमारे दिमाग में तब आती है जब हम सोते हैं। सपने आपको खुश कर सकते हैं, दुख भी दे सकते हैं या भयभीत कर सकते हैं। कभी कभी भ्रमित या पूरी तरह से तर्क संगत भी लग सकते हैं। नींद की अवस्था में कभी भी सपने आ सकते हैं, लेकिन सबसे गहरे सपने रैपिड आई मूवमेंट वाली नींद के दौरान देखे जाते हैं, जब हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। हम हर रात कम से कम 4 से 6 बार सपने देखते हैं। हम सपने क्यों देखते हैं, इसके बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से इसका कारण नहीं जानता। सही मायने में सपनों का कोई उद्देश्य या अर्थ नहीं है, बल्कि नींद में ब्रेन की गैर कानूनी गतिविधियां हैं। लेकिन मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सपने जरूरी होते हैं। कई बार हम सपनों में भावनाओं का अनुभव करते हैं। यह तब होता है जब आप किसी समस्या से इतना ज्यादा परेशान हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सोने के बाद भी उसे छोड़ नहीं पाता। तब वही चीजें आपको सपने में दिखाई देता है। आपका सपना एक तरीका हो सकता है जिसे आपका दिमाग आपकी अनमोल जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग करता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी को बहुत ज्यादा मिस करते हैं तो हो सकता है आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको खुश करने के लिए उन चीजों को सपने के रूप में दिखाए। एक सिद्धांत के अनुसार सपने दिमाग के द्वारा पूरे दिन में किए गए कार्य या घटनाओं को संग्रहित करने का अपना तरीका हो सकता है, और यही कारण है कि अगर आप अच्छी तरह सो नहीं पाते तो आप वास्तव में बुरा महसूस करते हैं। सपने सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा हो सकता है, जहां हमारा ब्रेन नए काम या स्किल्स को सीखने की रिहर्सल करता है। इस थ्योरी के मुताबिक सपना एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जिसमें हमारे सर्वाइवल स्किल्स का अभ्यास होता है। कभी कभी सोते समय हमें अपनी समस्याओं का समाधान मिलता है। कुछ लोग सबकॉन्शियस माइंड के विचारों को सपने में देखते हैं। जैसे ही आप सोते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जागता रहता है। हो सकता है कि आप एक मुश्किल सवाल से जूझ रहे हो और आपको इसका उपाय सपने में मिल जाए। कई लोग किसी कठिन विषय पढ़ने के बाद या किसी बड़े परेशानी को सोचते हुए रात के समय सोने से पहले अपने इसी मुद्दे पर ठीक तरह से विचार करके सोते हैं। नींद आने के बाद दिमाग उन्हीं चीजों को सपनों के रूप में रिमाइंड कर देता है। कुछ सपने हमें उन चीजों के लिए प्रेरित करते हैं वास्तव में जिसे हम नजरअंदाज करते हैं। इस तरह के सपने ज्यादातर किसी रिश्ते या संबंध के टूटने के बाद आते हैं। जब नींद खुलती है तो हम अपने आप को बहुत डरा हुआ, टूटा हुआ और असहाय महसूस करते हैं। कभी कभी हमारे निजी जीवन में किसी के द्वारा किए गए इंटरफेयर या षड्यंत्र के कारण हमारे माइंड में दिमागी विचार उठते हैं, जिसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड नींद की अवस्था में कैलकुलेट करता है, जिसके कारण काफी डरावने सपने आते हैं।